जीवन पृथ्वी पर प्रकृति की सबसे अनमोल देन है। मनुष्य अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए सदियों से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का सामंजस्यपूर्ण सदुपयोग और संरक्षण पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम SJVN प्राकृतिक स्रोतों से विद्युत दोहन कर राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत है। SJVN का विजन विद्युत क्षेत्र में किफायती एवं स्वच्छ विद्युत उत्पादन, अपने शेयर धारकों को सतत लाभ और स्वयं को वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित करना है। SJVN, जिसे पूर्व में नाथवा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन के नाम से शुरू किया गया था, वर्ष 1988 में भारत सरकार और हिमाचल सरकार का साझा उपक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका गठन 1988 में सतलुज नदी के ऊपर नाथवा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन को बनाने के लिए किया गया था। वर्तमान में SJVN एक मिनी रत्ना शेड्यूल A कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नेतृत्व कौशल, समर्पण और प्रतिबद्धता के फलस्वरूप मिनी रत्न और शेड्यूल A कंपनी का दर्जा हासिल किया। वर्तमान में कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी 7,000 करोड़ रुपए है। 30 वर्षों के सफर में SJVN ने प्रगतिशील कार्य करते हुए देश की प्रमुख ऊर्जा उत्पादक कंपनियों की अग्रिम श्रेणी में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। SJVN जल विद्युत क्षेत्र के अलावा पवन ऊर्जा, ताप ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अग्रसर है। SJVN सभी शेयर धारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ निगमित सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक नव विचारों का समावेश करते हुए व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाने में दृढ़ विश्वास रखती है। परियोजना क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए SJVN द्वारा राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण अस्पतालों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कंपनी की जन सेवा का एक उदाहरण रामपुर बुशहर में स्थापित अस्पताल है, जिसके निर्माण के लिए वर्ष 1995 में 8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की मुश्किलों और बुजुर्गों और गरीबों को स्थानीय स्तर पर आने वाली चिकित्सा सुविधाओं में अभाव और आर्थिक परेशानियों पर मानवीयता से विचार किया गया। इसके लिए निगम ने कई कदम उठाते हुए दूर दराज में रहने वालों तक स्वास्थ्य सेवाओं को घर द्वार पर ही मुहैया कराया। घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 में SJVN ने सतलुज संजीवनी सेवा आरंभ की। हेल्पेज इंडिया के माध्यम से SJVN ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और महाराष्ट्र में स्थित अपने परियोजना क्षेत्रों में 12 मोबाइल हेल्थ वैन सेवाएं प्रारंभ की। इसके साथ 2 मेडिकल यूनिटों का संचालन निगम की परियोजना अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी टीम के साथ ये मोबाइल हेल्थ वैन निर्धारित दिनों में परियोजना क्षेत्र और इसके आसपास के गांव में जाकर रोगियों को निशुल्क स्वास्थ्य और निशुल्क दवाइयां वितरित करती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल हेल्थ कैंप के माध्यम से स्त्री रोग, नेत्र रोग, हड्डी और दंत रोग कैंप लगाए जाते हैं। इन स्वास्थ्य शिविरों का ग्रामीण लाभ लेते हैं। इन स्वास्थ्य शिविरों का विशेष लाभ महिलाओं और बुजुर्गों को हुआ है जो दैनिक कार्यों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने की वजह से केवल आपात स्थिति में ही अस्पतालों का रुख करते हैं। साठ वर्षीय देवी रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के परियोजना क्षेत्र के गांव नीरथ की निवासी हैं। देवी पिछले 1 साल से अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं और शारीरिक असमर्थता के कारण घर का कोई काम नहीं कर पा रही थीं।
एसजेवीएन की मोबाइल मेडिकल यूनिट के डॉक्टरों ने उनकी जांच की और पाया कि बढ़ती उम्र के अलावा उच्च रक्तचाप उनकी बीमारी का मुख्य कारण है। इनको जो पड़ा ना थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक का लगता है, इनको जो अटैक हुआ है, तो अब इसका मैं चाहता था इनका सीटी स्कैन भी करा लें। परियोजना क्षेत्र के दूर दराज के गांव में देवी जैसे अनगिनत लोग इन मेडिकल मोबाइल यूनिटों का लाभ उठा रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य जांच उनके घर द्वार पर ही हो रही है। एसजेवीएन मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति भी हमेशा से संवेदनशील रहा है, इसलिए अपनी CSR नीति के तहत निगम BPL वर्ग की प्रसूता महिलाओं को एसजेवीएन महिला एवं शिशु विकास योजना के अंतर्गत प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत पौष्टिक आहार के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 5,000 डिलीवरी से पहले और 1,000 मतलब पोषक आहार के लिए, माँ के लिए, जो बच्चे के लिए दिया जाता है, और डिलीवरी के बाद भी 5,000 कैश और 1,000 पोषक आहार के लिए। ज़रूरी है मतलब गरीबों के लिए, और जैसे हमारे आगे बच्चे भी हो गए उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। एसजेवीएन ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लगभग 1,000 से ज्यादा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराए हैं और भविष्य में भी अपनी इस पहल को जारी रखेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा रोग है जिसमें नाम मात्र के इलाज के अवसर उपलब्ध हैं। इस कमी को दूर करने की जरूरत को समझते हुए एसजेवीएन ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। एक एनजीओ है IAMD, इंडियन एसोसिएशन फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एनजीओ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स के लिए एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर सोलन में मानव मंदिर के नाम से बना रहा है। एसजेवीएन इसके निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ के लगभग पैसा कंट्रीब्यूट कर चुका है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स के लिए जो भी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराने के लिए एसजेवीएन आगे आया है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विद्युत योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ एसजेवीएन को परियोजना क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों के अनगिनत लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का गौरव प्राप्त है। एसजेवीएन जन सामान्य तक अपनी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए हम उनके कौशल को बढ़ाने, उनकी हर परिस्थिति में सहायता करने और उनको अधिक से अधिक सक्षम व सशक्त बनाने के लिए अपनी CSR की योजनाएं बना रहे हैं। एसजेवीएन का दृढ़ विश्वास है कि अच्छाई वो निवेश है जो कभी असफल नहीं होता। हमारे सामाजिक दायित्व के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जन सामान्य के जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते रहे। सामाजिक उत्थान को केंद्र बिंदु मानते हुए एसजेवीएन का लक्ष्य अनुकूल तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास करना है और इसी जोश और जज्बे के साथ समाज के लिए एसजेवीएन की प्रतिबद्धता कायम रहेगी।